मौलाना अबू बकर मुआविया के ऊपर 3 तरह के केसेस बनाए गए और हर केस जो था अपने अंदर सुकम रखता था और हर केस के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर कई कमजोरियां मौजूद थीं। एक केस तो इस कदर जालिमाना था कि बाकायदा पुलिस की कस्टडी के अंदर उनको लेकर उनके ऊपर बुराई का पर्चा किया गया, जिससे यह बात साबित होती थी कि बाकायदा उनकी ज़ात को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हज़रात गिरामी का जिना हो या अमले कौम लूत हो, इसका इर्तिकाब करने वाला किसी रूह रियायत का हकदार नहीं, उसको सदाए मौत मिलनी चाहिए। जिनाकार अगर गैर शादीशुदा हो तो उसको 100 कोड़ों की सदा है और शादीशुदा उसको रजम की सदा है। और अमले कौम लूत का मुर्तकिब चाहे वो गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो, दोनों सूरतों में सदाए मौत का हकदार है। लेकिन हज़रात गिरामी का जहाँ पर बदकिरदारी एक संगीन नोयत का जुर्म है, वहाँ पर इस्लाम में तोहमत तरादी की भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। चुनाचे अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है और अपने दावे को सबूत करने के लिए 4 गवाहों को लेकर नहीं आता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बंदे के ऊपर 80 कोड़ों की सदा का हुक्म दिया है। अफसोस की बात यह है, इस मुल्क के अंदर हमारे हसास इदारे इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय फिरका वाराना तकसीम की बुनियाद के ऊपर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे मुआशरे के अंदर बदउनवानी बेइंसाफी के चलन के प्रमोट होने के साथ साथ फिरका वाराना कशीदगी और तबकाती कशमकश के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। हज़रात गिरामी का अपने मुतालबे के ऊपर कायम हैं। हम अदालत के साथ इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और पुलिस ने इस बात का मुआहदा किया था गुज़श्ता हफ्ते के अंदर कि हम इस हवाले से अदालत को जो मामला तफवीज़ होंगे उसको मेरिट पे हल किया जाएगा। लेकिन रात एक बारी फिर एक पोस्ट लगा दी गई, अदालती फैसले से कबल ही मौलाना अबू बकर मुआविया को मुजरम करार देने की गलत जसारत की गई। हज़रात गिरामी कदर इस मुल्क में इंसाफ का हकदार जो है मुल्क का हर शहरी है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की जाएगी या तबकाती बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, क्या अमीर इंसाफ को हरीस सकता है या कोई खास मसलक का बंदा सियासी रसूख के जरिए इंसाफ को हरीस सकता है, तो हम इस पॉलिसी को कभी भी कबूल नहीं कर सकते। हम इंशाअल्लाह अमन के लंबरदार हैं, इंसाफ के लंबरदार हैं और मुल्क में किसी किस्म की बेइंसाफी को कबूल करने के लिए आमादा और तैयार नहीं हो सकते। वो लोग जो हमारी शराफत को कमजोरी समझते हैं वो सुन लें कि इंशाअल्लाह ना झुके हैं, ना बिके हैं और ना ही किसी जुल्म के मुकाबले के ऊपर सरनगू हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से हजरत अल्लामा शहीद ने भी जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला किया, हम भी इंशाअल्लाह जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला करेंगे। और ये बात आपको बतला देना चाहता हूं, आपको भी अपने हकूक के हवाले से हसास और बेदार होना पड़ेगा और आपको भी जुल्म के सामने सीना सबर होना पड़ेगा। इसलिए कि यह बात दुरुस्त है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। हज़रात गिरामी कदर कि आप क़याम अमन व इंसाफ के लिए पुलिस और इंतजामिया जो है उसके सामने हक के मुतालबे करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। क्या हक बात को करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हक का फुरेरा लहराएगा और वो लोग जो मुल्क को तबकाती कशमकश की नजर करना चाहते हैं और फिरका वाराना बुनियादों के ऊपर इंसाफ के अमल को सबोताश करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जलीलो खार भी होंगे, शर्मिंदा और रुसवा भी होंगे, चाहे कितने बड़े असर रसूख वाले भी हों। मेरे अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं है। और अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन को वायलेट किया तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर हमारी बद्दुआएं होंगी और तुम्हारा अंजाम बद होगा।